नाज़रीन, कश्मीर से बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं और जो 5 लोगों की शहादत है वो कंफर्म हो चुकी है। अब याद रहे कि ये शहादत है, ये जो जख्मी हो चुके हैं लोग, ये बराह रास्त रियासत की फायरिंग से हो चुके हैं और बराह रास्त अवाम पे रियासत ने गोलियां बरसाई है। अब वहाँ के जो इतलात आ रहे हैं, वहाँ के जो हालात है, जो हम मनाजिर देखते हैं, उनको देखते हुए हमें लगता है कि कश्मीर ने इस एहतजाज को खून दे दिया है। इस एहतजाज में कश्मीरियों का खून बह चुका है और अब ये एहतजाज जो है खूनी इनकलाब में बदल सकता है। किसी भी लम्हे ये इनकलाब आ सकता है, किसी भी लम्हे नेपाल के बाद कश्मीर इनकलाब बर्पा कर सकता है। आपको बताऊं कि रियासत ने बराह रास्त इन लोगों पे फायरिंग कर दी है और फिर बयानिया भी ये बनाया है कि रियासत शरपसंदों के साथ झगड़े में है, लड़ाई में है और शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स जो आप फुटेजेस देखते हैं, इसके बरक्स जब आप वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे जो मुजाहिरीन है, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो कश्मीरी अवाम है, वो जख्मी पुलिस को भी उठाते हैं, उनको भी अस्पताल ले जाते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। लेकिन रियासत बयानिया क्या बनाता है कि रियासत के साथ शरपसंद अनासिर जो है वो टकराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। आपको बताऊं कि ये रियासत इतना जोर क्यों लगा रही है, इतना जुल्म क्यों कर रहा है, इतनी पस्तैयत का सहारा क्यों ले रहे हैं। वहाँ पे अगर कश्मीर कामयाब हो जाता है, वहाँ पे अगर इनकलाब आ जाता है, वहाँ पर अगर रियासत सरेंडर कर देती है तो फिर ये हालात पाकिस्तान में भी कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको देखने को मिलेंगे और कश्मीर के साथ साथ ये इनकलाब पाकिस्तान में भी आएगा। जितना हो सके कश्मीर के लिए आवाज उठाए, जितना हो सके कश्मीर को सपोर्ट करे, जितना हो सके इस सख्त वक्त में, मुश्किल हालात में कश्मीर के साथ खड़े हो जाए और उनकी आवाज बने।